हिमांग, जोमेटो पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। आई थिंक कि फ्राइडे के आफ्टरनून ट्रेड में हम कुछ जानकारों से बात वैसे भी कर रहे थे। आज एक और रिपोर्ट आती हुई, पहले तो जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पर इसे अपग्रेड किया, उसके बाद अब यूबीएस आई थिंक अपना कॉल दे रहा है। टारगेट इन्होंने बढ़ाया, करीब 250 का आया है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है? ये स्टॉक नियरली 80% के गेंस दिखा चुका है पिछले 6 महीनों में। क्या यहाँ से अभी भी मौका है और तेजी दिखाने का ऑन द बैक ऑफ जो ब्लिंकिट इनके लिए कर दे रहा है, अपार्ट फ्रॉम फूड डिलीवरी बिजनेस जो मुनाफा कमाने लगा है? बिल्कुल, अगर आप देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म स्टॉक है। और जिस तरह से कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करके ब्लिंकिट का अच्छा टर्न अराउंड किया, और उसके अलावा अगर आप पिछले 2 क्वार्टर में देखें तो काफी बड़ा मार्केट शेयर स्विगी से भी कंपनी हासिल कर पाई है। और काफी मतलब मंथ ऑन मंथ जो डेटा आते हैं वो काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि क्वार्टरली नंबर्स में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक रन अप हो चुका है, पर एनी काइंड ऑफ वीकनेस जैसे हम आज देख रहे हैं कि शायद 2-3% नीचे है स्टॉक, तो मेरे ख्याल से 175-180 जोन जो है वो लेवल पे डेफिनेटली इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। जो इन्वेस्टर्स का 1 साल या उससे ऊपर का अगर टाइम फ्रेम है तो ये भाव में भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 240-250 का टारगेट इसमें संभव है। जोमेटो 189.30 पैकेट ट्रेड करता हुआ एक बार डेली चार्ट्स पे लेके आएंगे इस स्टॉक को। और याद रखिएगा लास्ट सेशन में भी हम बात कर रहे थे हर्ष और मैं, यहाँ पे एक बार जरा प्राइस दिखाइए, टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेते हैं। यहाँ पे 189.35 डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, यानी डिप आया, आई मीन ग्लोबल सेटअप और उसके अनुसार मार्केट्स में डिप, लेकिन वो डिप को बहुत सीरियसली बाय करता हुआ। हर्षदा, बाइंग तो अच्छी है लोअर लेवल से इस पे, और आई थिंक हम मेरे ख्याल से लास्ट थर्सडे को बात कर रहे थे ना, वेडनेसडे को दीपन जी से। जी हाँ, ज्यादा उत्साहित वो ब्लिंकिट को लेके है ना। एक्चुअली वीरू वहीं पर मैंने इस पर ना कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, और ये पूरा खेल जो है अब वो ब्लिंकिट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्लिंकिट वो जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है, कंपनी ने, आपको याद होगा पिछले अर्निंग्स कॉल में कहा था कि वो जल्द प्रॉफिटेबल होगा। इनफैक्ट दीपिंदर गोयल ने खुद कहा कि जिस तरह की कंपनी के ब्लिंकिट के टेक रेट्स बड़े हैं और जिस तरह का वो बिजनेस या मार्केट इस समय एड्रेस कर रहे हैं, कुछ महीनों की ही बात है कि ब्लिंकिट का कारोबार दरअसल जोमेटो के फूड डिलीवरी कारोबार को ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू के लिहाज से पीछे छोड़ देगा। तो वहां पर उतना ज्यादा पोटेंशियल है। अब आप गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पढ़ेंगे जो क्विक कॉमर्स स्पेसिफिकली उस पर थी। उन्होंने इस बिजनेस को करीब $8 बिलियन तक का वैल्यूएशन दिया है। ये अभी पिछले 2 हफ्ते पहले ही रिपोर्ट आई है, और यही वैल्यूएशन, यही कंपनी का जो ब्लिंकिट का वैल्यूएशन पिछले साल की अगर आप बात करें मार्च के महीने में करीब $2 बिलियन का था। तो आप देखिए पिछले 1 साल में इस कारोबार में इतना इजाफा देखने को मिला है कि वो $2 बिलियन का वैल्यूएशन $8 बिलियन पर आ चुका है। और ये कंपनी इनफैक्ट 30% तक का ग्रोथ पिछले क्वार्टर में दिखा चुकी थी जोमेटो के लिए। ये पर्टिकुलर इकाई जल्द ही प्रॉफिटेबल होने की तैयारी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। टेक रेट्स बढ़ रहे हैं, डार्क स्टोर का जो पूरा एक्सपेंस नेटवर्क है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये दरअसल वो एक्स्ट्रा ऊर्जा दे रहा है। आप खाना तो भले ही ऑर्डर कर रहे हैं जोमेटो से, लेकिन लोग दूसरा माल भी मंगा रहे हैं ब्लिंकिट से, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्लियरली वो नंबर्स में दिखने लगेगा। बिल्कुल। और आई थिंक ब्लिंकिट और 1 साल में, महज 1 साल में जो ब्लिंकिट के वैल्यूएशंस को लेकर बदलाव आया है, एक सब्सटेंशियल, अगर आप देखें जंप, मोर देन सब्सटेंशियल जिसे आप बोल सकते हैं, वो एक ड्राइविंग फोर्स है। और बीते 1 साल की जरा प्राइस परफॉर्मेंस को देखिए आप जोमेटो। आई थिंक जून 2023 में, जून क्यों, मैं आई थिंक लेता हूँ अप्रैल में अप्रॉक्सीमेटली ये रोटेट कर रहा था, ट्रेड कर रहा था 50 के आसपास 2023 में। 1 साल में देखिए क्या बड़ा परिवर्तन।